V1 150, V2 50 वोल्ट, V1 है 150 वोल्ट, V2 है 50 वोल्ट और V की वैल्यू शायद 130 वोल्ट दे रखी है। हाँ 130 वोल्ट। आपसे क्या है, इसका पावर फैक्टर क्या है? ओके देखते हैं। अगर इसकी करंट को मैं लिखूं IRMS, ठीक है, तो V1 क्या है? वोल्टेज अक्रॉस R एंड L, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस RL कितना होगा? ये होगा IRMS अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 150। V2 50 है तो ये हो जाएगा IRMS अंडर रूट, अब ये तो एक्चुअली L और C है तो सीधे इसका नेट जो Z होता है वो XC माइनस XL या फिर XL माइनस XC कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, तो XC माइनस चलो XL ही लिखता हूं मैं, इक्वल टू कितना है? 50 वोल्ट है, ठीक। और तीसरा नेट वोल्टेज कितना है? तो ये हो जाएगा IRMS इंटू जेड, जेड यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 130। और हमसे पूछा है पावर फैक्टर कितना है, तो एक काम करते हैं, IRMS का जरा अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से आएगा IRMS स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IRMS XC माइनस XL जिसका होल स्क्वायर इक्वल टू 130 स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा IRMS इंटू R इक्वल टू, इसको देखो ये लिखा हुआ है 50, तो ये हो गया 130 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर और ये होता है 120 स्क्वायर, यानी IRMS इंटू R की वैल्यू कितनी हो गई? 120। अब cos फाई कितना होता है? cos फाई पावर फैक्टर होता है R अपॉन जेड, या फिर ऊपर IRMS और नीचे IRMS का मल्टीप्लाई कर दो, तो IRMS इंटू R ये है 120, IRMS इंटू जेड ये है 130, तो ये हो जाएगा 12/13, राइट आंसर हो जाएगा C।